गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया तो बहुत खुशी से चीख पड़ती है। नानो! अरे मेरी नानो! मम्मा मम्मा देखो, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर लाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध लेकर आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की भी गोली दे दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। अरे अरे गुड़िया, दूसरी तरफ से गुजरो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। अरे ये तो रास्ता है, सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आएं, देखें टूनी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 कदम आगे थी। वह बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जा। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या बेटा? क्या अंकल, इस समय तो मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपके नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस आती है। गुड़िया बेटी फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा टूनी और गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो मैं तोता अंकल की दुकान से पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे। तोते अंकल के पकोड़े गुड़िया लेने जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपने नानो के लिए घर लेकर जाती है कि रास्ते में फिर से शरारती कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, और फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया है, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकोड़े की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया तो रोने लग जाती है। गंदा गंदा है, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वह बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू ने दोनों पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। गुड़िया अपनी नानो के साथ चील की दुकान पर जाती है मिठाई लेने। नैनो आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दीदी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। यह मिर्ची बहुत तीखी थी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक उसके मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और नानो उसके जग्गू के घर के रास्ते से जाती है। जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही है।
मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को और उसकी नानों को। और जग्गू जाता है, फिर गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया, गुड़िया, ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे, बेटा आप ऐसे रोज करते हो मेरी गुड़िया को तंग, ऐसे ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ और जलेबी छीनकर भाग जाऊँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लो। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो, नानो, अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मेरी तो जुबान, मम्मा मेरी जुबान जल गई। मम्मा, ये जलेबी बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। जलेबी छोड़कर जग्गू तो भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन तो कम नहीं हो रही थी। मैं 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 फिर कभी गुड़िया की जलेबी नहीं छीनूंगा। उसकी तो गुड़िया बच्ची बहुत तेज हो गई है। अब मैं उससे कभी कोई चीज नहीं छीनूंगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो हंसती हुई घर चली जाती है। गुड़िया बेटा, कहाँ गई थी अपने नानो के साथ? कहाँ गई थी बेटा? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी ना। फिर वो दोनों हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बात है, किसी दूर जंगल में रानू चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। मम्मा चिड़िया का एक दुर्घटना में एक पंख टूट गया था, जिसकी वजह से मम्मा चिड़िया अब कभी नहीं उड़ सकती थी। मम्मा, आपका एक पंख कैसे टूट गया था? मुझे बताएं ना, कल मुझे भी बाहर जाना है, मैं सावधान रहूंगी। हाँ बेटी, मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। और मेरा ये पंख कैसे टूट गया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ सालों पहले जब तुम बहुत छोटी थी, तो मैं तुम्हें घोंसले में छोड़कर दाना जमा करने गई थी। जब मैं कुछ दाना जमा कर रही थी, तभी एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरा एक पंख तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं अब कभी नहीं उड़ सकती। मम्मा, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तो मैं आपको बाहर दाना जमा करने नहीं भेजती हूँ। बेटी, बाहर बहुत खतरा है, कहीं चील हमारा शिकार करने के लिए बैठी होगी, तो कहीं शिकारी ने जाल बनाया हुआ होगा। मम्मा, अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो हम खाएंगे क्या? कैसे घर में दाना लाएंगे? घर में तो दाना भी नहीं है। बेटी, पड़ोस में एक कौवी रहती है, उसे अपने अंडों की देखभाल के लिए किसी चिड़िया की तलाश है। आप उस कौवी के पास जाओ, वो आपको काम पर रख लेगी। फिर चिड़िया की बेटी अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर में जाती है। आंटी, ओ आंटी, कौवे आंटी, मुझे मेरी मम्मा ने आपके पास भेजा है काम के लिए। हाँ हाँ, मुझे काम वाली की जरूरत थी, काम बहुत आसान है। देखो गुड़िया, मैं अपना दाना लेने जा रही हूँ और तुम पीछे से मेरे अंडों का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है आंटी, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फिर गौरी कौवी अपना दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया को नींद आ जाती है और वह सो जाती है। क्योंकि वह छोटी थी, इसलिए उसे मालूम नहीं होता है कि शाम कब हो जाती है। मैंने अपना दाना जमा कर लिया है, अब मुझे घर जाना होगा। ना जाने मेरे अंडे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। जब गौरी कौवी घर आती है तो गुड़िया सोई हुई थी। उठो उठो कमबख्त छोटी चिड़िया, तुम यहाँ काम करने आई थी कि सोने? आंटी सॉरी सॉरी आंटी, मुझे नींद आ गई थी। चल भाग यहाँ से, अब मैं तुझे कोई दाना नहीं देने वाली, भाग यहाँ से भाग। आंटी जी घर में दाना नहीं है, अगर मैं दाना लेकर ना गई तो मैं और मेरी मम्मा भूखे ही रहेंगी। भूखी रहेंगी तो मैं क्या करूं? तू निकल यहाँ से। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। आ गई तो बेटी, क्या दाना दिया ना गौरी ने? नहीं मम्मा, मेरी आंख लग गई थी और मैं थोड़ा सो गई थी, तो गौरी आंटी ने मुझे बहुत डांटा
और मुझे बिना दाना दिए हुए घर से भगा दिया। मम्मा, वो गोरी कौवी बहुत बुरी है। मैंने तो सोचा ही था कि मेरी बेटी को दाना लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा और हमें दाना मिल जाएगा। मम्मा, मैं कल से बाहर दाना लेने जाया करूंगी। सब जाते हैं, मैं भी जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घरों में काम नहीं करूंगी। फिर दूसरे दिन गुड़िया अपने घर से निकलती है। वो एक कबूतर और तोते के पीछे पीछे दाना लेने जाती है। एक जगह काफी सारा दाना था। गुड़िया भी वहाँ चली जाती है। चिड़िया, यह जगह हमारी है। यहाँ मैं और कबूतर दाना लेने आते हैं। तुम कहीं दूसरी जगह जाओ। चाचा कबूतर और तोते, आप बहुत खुदगर्ज हो। गरीब बच्चे पर दया करो, मुझे यहाँ से दाना लेने दो। मगर तोता और कबूतर गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। गुड़िया भी वहाँ जाकर दूसरे वाला फल खाने लगती है। अरे मनहूस, ये फल मेरा है और यह पेड़ भी मेरा है। तुम जाओ यहाँ से। आ गई ना जाने कहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गुड़िया जब उड़ती हुई गोरी कौवी के घर के पास से गुजरती है तो उसे गोरी कौवी के घर में खिड़की के पास एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। गुड़िया रुक जाती है। अंडे, ताजे ताजे अंडे। अरे वाह, ताजे ताजे अंडे खाने से तो मेरा पेट भर जाएगा। सांप यह सोचकर गोरी कौवी के घर में घुस जाता है। गुड़िया जान जाती है कि सांप गोरी कौवी के घर में क्यों गया है। गुड़िया पास में पड़ी एक छड़ी उठाती है और गोरी आंटी के घर चली जाती है। हटो हटो, यहाँ से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें ये अंडे खाने नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, चली जा यहाँ से, वरना मैं इन अंडों के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। गुड़िया छड़ी से सांप को मारने लगती है और शोर मचाती है। सांप सांप, गोरी आंटी के घर में सांप घुस गया है। यह सुनकर गोरी आंटी भी घर में आ जाती है और दोनों, गुड़िया और गोरी, मिलकर सांप को भगा देते हैं। आंटी, अब मैं चाहती हूँ, मुझे अपनी मम्मा के लिए दाना भी लेकर जाना है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर देना। आज मेरे अंडे तुम्हारी वजह से ही बचे हैं। मैं शर्मिंदा हूँ। ये लो बेटी, यह दाना तुम अपनी माँ के लिए ले जाओ और कल से तुम दाना लेने के लिए मेरे साथ जाया करोगी। गुड़िया दाना ले जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी, आप हमेशा से ही ऐसे ही अच्छे काम करना। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। बेटी चले, अब हम दोनों दाना लेने चलते हैं। गुड़िया गोरी आंटी के साथ दाना लेने निकल जाती है और मम्मा चिड़िया को अब कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि गोरी उसकी बेटी की रक्षा करती थी। चिड़िया अपने पति के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी तो बहुत शोर मचाती है। बेटी शांति से बैठ जाओ, यहाँ शोर नहीं करते, वरना बूढ़े दादाजी आपको डांट लगा देंगे। हाँ बेटी, चुप करके बैठ जाओ, हमारी ट्रेन आने ही वाली है। ऐसे वो चिड़िया का परिवार ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। रानो मम्मा, जल्दी जल्दी बैग उठाओ, हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 3 पर आई है। फिर वो तीनों पटरी पार करने लग जाते हैं। वो सीढ़ियों की बजाय जल्दी पहुंचने के लिए पटरी के रास्ते से ही जाने लगते हैं। तभी एक भयानक हादसा हो जाता है। तेज आ रही ट्रेन उन तीनों को हवा में उड़ा ले जाती है, लेकिन छोटी बच्ची की जान बच गई। अरे ये क्या हो गया? जरा सी लापरवाही में दोनों की जान चली गई। अब इस छोटी सी बच्ची का क्या होगा? हाँ, बिना माता पिता के जीना बहुत मुश्किल होता है और ये बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, कौन इसका ख्याल रखेगा? वहाँ काफी सारे पक्षी आते और कुछ न कुछ बोलकर चले जाते। छोटी बच्ची रानो तो बहुत डरी हुई थी। तब एक चाय वाला कबूतर रानो से बोलता है, बेटी, जब तक तुम्हारा कोई सगा संबंधी नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहोगी। मेरा घर यहीं पास में है, चलो बेटा। फिर रानो चिड़िया चाय वाले कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है। चाय वाला कबूतर रानो को खाना खिलाता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही समय गुजरता गया। रानो अब समझदार और बड़ी हो गई।
चाचा कबूतर, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान रहेगा। मेरे माता पिता के मर जाने के बाद आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? बेटी रानो, ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है, इसलिए आज तुम मेरी बेटी बनी हो। अब जल्दी से चाय का पतीला चढ़ा दो, वरना चाय बेचने के लिए देर हो जाएगी। चाचा कबूतर जी, मैंने चाय बना दी, बस केतली में ही करने बाकी है। फिर रानो चिड़िया चाय को केतली में करके कबूतर को दे देती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो बेटी, जाओ देखो जरा, दरवाजा खोलो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है? रानो जाकर दरवाजा खोलती है। बाहर तो कालू कौआ और पत्नी गौरी के साथ खड़ा हुआ था। कबूतर चाचा, घर का किराया दे दो। दे रहे हो या नहीं? पिछले 2 महीने का बाकी है, याद है या भूल गए? कालू कौवे, मुझे याद है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा मैं? हाँ तो याद है ना? तो किराया कब दोगे बताओ? हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, जल्दी से हमारे पैसे दे दो। कालू बेटा, अभी काम में तंगी चल रही है, मैं जल्दी ही तुम्हारा किराया चुका दूंगा, मेरी मजबूरी समझो। ठीक है चाचा कबूतर, जब पैसे आ जाएं तो पहुँचा देना, हम चलते हैं। अरे क्या ठीक है, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं, कोई भीख मांगने नहीं। गौरी, आपने सुना नहीं? चाचा कबूतर के पास पैसे नहीं है, और जब उनके पास पैसे हो जाएंगे तो वो भिजवा देंगे। अब चलो भी। कब दोगे? इसका क्या मतलब हुआ? ना कोई तारीख ना कोई समय, बस दे देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पक्की जुबान चाहिए। हाँ गौरी, मैं इस महीने की 25 तारीख को सारे पैसे चुका दूंगा, आप चिंता ना करें। सुन लिया तुमने? अब चलो। फिर कालू कौआ अपनी पत्नी गौरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और चाचा कबूतर चाय बेचने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कौवे फिर से आती है। कहाँ है तुम्हारा चाचा? मुझे उस बुड्ढे से जरूरी बात करनी है। गौरी मालकिन जी, चाचा कबूतर अभी घर नहीं आए हैं। अच्छा, जब वो बूढ़ा घर आ जाए तो बोल देना कि किराया बढ़ गया है, 500 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। देना हो तो दो, वरना यहाँ से निकलो। मालकिन जी, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं, अभी पुराने पैसे भी नहीं चुका पाए, कुछ तो रहम करें। क्या कहा? ज्यादा है 1000 रुपए? यदि ज्यादा है 1000 रुपए तो यहाँ से बाहर निकलो। जब किसी और घर में रहोगे ना, तब पता चलेगा ज्यादा है या कम। ऐसे कहते हुए गौरी मालकिन वहाँ से चली जाती है। इधर रात हो गई थी। चिड़िया गौरी की सारी बात कबूतर चाचा को बता देती है। क्या 1000 रुपए? एकदम से डबल किराया? मैं नहीं दूंगा, आने दो कालू कौवे को, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे यकीन है वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। कालू जी, पहले ही बता रही हूँ मैं आज उस कबूतर के घर गई थी किराए के पैसे बढ़ाने, वो तो मिला नहीं, लेकिन उस रानो को अच्छे से समझा कर आई हूँ। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो किराया बढ़ा के आई हो, वो बेचारा बूढ़ा चाय बेचकर पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है, तो वो ज्यादा किराया कहाँ से देगा? हाँ, तो हमें क्या लेना देना उसके काम से? जब से मैं आई हूँ तब से 500 रुपए से कोई ज्यादा नहीं है, उतने ही होके रह गए हैं 500 रुपए। 1000 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर तुमने पैसे कम किए तो देख लेना, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ। फिर दूसरे दिन चाचा कबूतर कौवे के घर आता है। कालू बेटे, ये लो आज तक के पूरे पैसे। और बेटा, गौरी बोल रही थी कि किराया 1000 रुपए होगा। हाँ चाचा कबूतर जी, अब किराया 1000 रुपए ही देना होगा। कालू बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, 1000 रुपए बहुत ज्यादा है। अब आपको रहना है तो रहो, 1000 रुपए ही देने होंगे। हाँ। अरे हाँ, महंगाई देख नहीं रहे हो कितनी बढ़ गई है, हमारे भी तो खर्चे हैं। कालू बेटा, मैं इतना किराया नहीं दे पाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मकान खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, कल मुझे मेरा पूरा मकान खाली चाहिए। ऐसे बोलकर गौरी कौवी दरवाजा बंद कर लेती है। रानो बेटी, मैंने गौरी से बोल तो दिया है कि कल हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? चाचा कबूतर, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, कौन सा वो गौरी अभी आकर देखेगी। हम 1-2 दिन में घर खाली कर देंगे। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। तुम दोनों ने अभी तक घर खाली नहीं किया क्या? चलो जल्दी अपना सामान बाहर निकालो।
इधर गोरी के साथ तो नई किराएदार खड़ी थी, इसीलिए चिड़िया और कबूतर चुपचाप ही अपना सामान बाहर रख लेते हैं। अब पता चलेगा इस बूढ़े को इसे किराए पर कौन रखता है। अच्छा हुआ जो खुद ही चला गया। ऐसे कबूतर रानो हर घर का दरवाजा खटखटाए के किराए के लिए खाली कमरा मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी किराए के लिए कमरा नहीं देता। चाचा कबूतर, लगता है आज बारिश होगी। हम इस बारिश में कहाँ छुपे? अगर कोई घर ना मिला तो हमारा सामान भी भीग जाएगा। रानो बेटी, इस बारिश से बचने का एक ही उपाय है, हमें जल्दी से स्टेशन जाना चाहिए। फिर वो दोनों तेज उड़ते हुए स्टेशन पर चले जाते हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और तभी बारिश तेज होने लग जाती है। कबूतर चाचा, वो ट्रेन का डब्बा कैसा है? बेटी, वो तो कई सालों से खराब पड़ा है। अरे चाचा कबूतर, हमें हमारा नया घर मिल गया, आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंच जाती है और बहुत खुश होती है। कबूतर चाचा, ये देख हमारा ट्रेन का घर, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटी, ये बारिश से बचने के लिए बहुत सही जगह है। फिर रानो चिड़िया उस डिब्बे की साफ सफाई करती है, फिर एक एक कोने को साफ करती है और मिट्टी से एक चूल्हा बनाती है और उस पर गरम गरम खाना बनाती है। बहुत खूब मेरी रानो बेटी, तुमने सारी मेरी चिंताएं दूर कर दी, वरना मैं बुढ़ा इस बारिश में कहाँ रहता। ऐसे वो बारिश में अपना ट्रेन के घर में खुशी खुशी रहते हैं। तो दूसरी तरफ कौओं का घर बहुत पुराना था और वो बहुत कमजोर हो गया था, जो तेज हवा की बारिश का झोंका भी नहीं झेल पाता और पानी भरने से टूट जाता है। कालू, ये क्या, हमारे दोनों घर ही टूट गए, अब हम कहाँ रहेंगे? अरे भाई, कहाँ रहेंगे? ये क्या हो गया? अब ढूंढो किराए का घर। बड़ा घमंड था ना अपने घरों का। अब पता चलेगा जब किराए के घर में दर दर की ठोकरें खाओगी और दूसरों का भला बुरा भी सुनोगी। दूसरों का भला करने से ही अपना भला होता है। तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझा और जो दूसरों को दुख देते हैं उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। तुमने बूढ़े कबूतर को घर से निकाला था ना, उसी की सजा मिली है। तो अचानक से ये घर टूट गया। ऐसे गोरी तो अपने घर से बेघर हो जाती है और इधर चिड़िया कबूतर आराम से अपने ट्रेन के घर में रहते हैं। आपका धन्यवाद। गोरी कौवी का पति कालू कौवा अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता। तो वहीं रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। घर में जग्गू कौवा अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुक्कू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है, मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिल कर के नए फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौवा और कुक्कू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा के खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा जंगल में सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नए फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौवा हर दिन की तरह घर आ जाता है। उसके तुरंत ही बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक लाए हो? अच्छे पापा, मेरे पापा तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, वो भी दो दो, पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी घोलती है और 3 प्लेटों में ही चाउमीन डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर गौरी कौवी, जग्गू सब चाउमीन खाने लग जाते हैं और कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन इसे भी दे दो।
क्यों दे दे भला हम इसे अपनी चीजें इस गरीब को? हाँ क्यों दे? ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़े लगता है। गोरी बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा। ओ चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया, कैसे आया बता? चल चल हमारे घर से बाहर निकल, आ जाते हैं ना जाने कहीं से गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू घर जाकर चाउमीन और पेप्सी खाने की जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, यह भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा, यह रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे न कर। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दें। ठीक है कुक्कू, मैं कल लेके आऊंगी, अब तो रोटी खा ही ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक ठेले कुलचे वाला उनके यहाँ आता है और वहाँ के सब पक्षी उसके ठेले पे जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें, छोले कुलचे वाला आया है, ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चले। हाँ हाँ बेटे, जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूँ। आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे। ठीक है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली जाती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा, ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए भी एक प्लेट बनवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है खा, बस खाता जा। जग्गू कौवा गप्पा गप छोले कुलचे खा जा रहा था, तभी गौरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है मेरे बेटे को, ठीक से पचने खाने भी नहीं देता है, चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे हूँ। अरे रे 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 रे, इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से भी उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है, मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? बच्चे पर जुल्म कर रही हो। लज्जा? लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को खिला भी नहीं सकती, भिखारिन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपना बटवा देखती है तो उसमें तो बस 10 रुपए ही पड़े थे। बेटा, मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल रही, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। वह बहुत दुखी थी, बदकिस्मती से आज भी मालिक चिड़िया के पैसे नहीं देता। रानो को तो अपने बेटे की चिंता हो रही थी। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे के लिए चाउमीन और पेप्सी लेकर ही जाऊंगी। लेकिन कैसे? मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए। हे ऊपर वाले, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को कुछ नहीं खिला सकती। उसे बोलते बोलते कितने दिन हो गए हैं। ऐसे रानो चिड़िया बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसकी सब बातें एक बूढ़ा पेड़ पर सुन रहा था। वो चिड़िया को चाउमीन कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोलता है, छोटी चिड़िया परेशान ना हो, अपने बेटे के लिए यह चीजें ले जाएं।
पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज ये चीजें मुझे नहीं देते तो मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मुझसे सिर्फ नाराज ही होता। आप एक भली चिड़िया लगती हो, इसलिए जब भी आपको कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं गरीबों की ही मदद करता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी वो सब चीजें लेकर घर जाती है। कुक्कू तो खुशी से झूमे जा रहा था, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये मेरी मम्मा ले आई, ये मुझे पता था आप मेरे लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक जरूर लेकर आओगी, मुझे पता था। लाती कैसे नहीं मेरा बेटा जो इतने प्यार से बोल रहा था अपनी मैया से, और भूखा भी जो था, अब खा भी ले। ऐसी खुशियाँ ही मनाते रहोगे क्या? नहीं नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। मैं पहले गोरी आंटी को दिखा कर आता हूँ, वो हमेशा ही मुझे गरीब होने के ताने मारती है। मैं अब भी जाता हूँ। फिर कुक्कू तो सारी खाने की चीजें लेकर गौरी कौवी की खिड़की पर बैठ जाता है और मजे से खाता है। देख लो गौरी आंटी, अच्छे से देख लो, मैं चाउमीन कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ क्योंकि मेरी मम्मा गरीब नहीं है। कहीं से मांग कर लाई होगी तेरी गरीब माँ। आया बड़ा मुझे चिढ़ाने वाला। चल चल, भागता है यहाँ से कि नहीं? भाग यहाँ से। मेरी मम्मा आपकी तरह नहीं है जो होटल का बचा हुआ खाना लेकर आती हैं। इस बात पे कालू कौवा हंस पड़ता है। गौरी के बच्चे सही कहा, आज हम खाते हैं तो होटल का बचा कुचा ही खाते हैं। फिर कुक्कू अपने घर चला जाता है और अपनी मम्मा के साथ चाउमीन खाता है। प्यारे दोस्तों, खाने पीने की चीजों में सबका साझा होता है। आप गौरी कौवी की तरह बिल्कुल भी ना बने, बल्कि अपने आसपास के गरीब बच्चों को ऐसे खाना खिला दें जिससे उन बच्चों की खुशी आपको मिले। धन्यवाद।